नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कक्षा अष्टमी त्रयोदश पाठ है अक्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अक्षितौ यानी पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि विराजित है, यानी पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि यानी भारत स्वर्ण रूपी भूमि सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहला प्रश्न है प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, यानी एक शब्द में हमें उत्तर देना है। तो पहला है कै इयम धरा कई सवर्णवद भांति, यह धरा यानी है पृथ्वी कई किससे सवर्णवद भांति यानी सोने की तरह सुशोभित हो रही है, किसके द्वारा हो रही है। तो सस्यई होता है फसलों के द्वारा। यह भूमि यानी यह पृथ्वी फसलों के द्वारा सोने की तरह सुशोभित हो रही है। फिर ख है भारत स्वर्ण भूमि उत्तर राज थे। भारत स्वर्ण भूमि है वह कहाँ पर विराजमान है। तो वह पृथ्वी पर, धरती पर, यानी क्षितऊ। क्षितऊ का मतलब भी वही है, धरती पर, धरा पर। इयम के साम महाशक्ति भी पूरिता, यह किन महाशक्तियों से परिपूरित है, भरी हुई है। तो के साम यानी किन से भरी हुई है, अणु नाम, अणु महाशक्तियों से भरी हुई है, यानी यहाँ पर अणु परमाणु शक्तियाँ बहुत हैं। इयम भू कस्मिन युक्ता नाम अस्ति, यह भू किस से लगी हुई है, यानी किस में युक्त है। किस से युक्त है तो प्रबंधे, प्रबंध में लगी हुई, यानी इंजीनियरों से युक्त है। ठीक है, प्रबंधे मतलब होता है इंजीनियर। ठीक है, जो प्रबंधन का कार्य करते हैं। अत्र किम सदैव सुपूर्णमस्ति, यहाँ पर हमेशा क्या सुपूर्ण है, यानी खाद्यान्न भांडम। खाद्यान्न भांडम यानी खाने के भंडार, खाने के भंडार यहाँ पर अच्छी तरह से सुपूर्णमस्ति यानी भरे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हो गया है। पहला कहता है कि ये धरती किससे सुशोभित है, तो फसलों से सोने की तरह सुंदर लग रही है। यह भारत स्वर्ण भूमि कहाँ पर विराजितमान है, पृथ्वी पर है। यह किन महाशक्तियों से परिपूरित है, तो अणुओं की महाशक्ति से परिपूरित है। यह भूमि मतलब किन से युक्त है, तो प्रबंधे यानी प्रबंध में लगे हुए, यानी इंजीनियरों से युक्त है। यहाँ पर हमेशा कौन से भरे हुए हैं, तो खाद्यान्न भांडम यानी खाने के भंडार जो हमेशा भरे हुए रहते हैं। आगे आता है प्रश्न नंबर 2, समानार्थक पदानी पाठा चित्वा लिखत। समानार्थ शब्दों को चुनकर लिखना है। जैसे पृथ्व्याम है, नहीं, पृथ्व्याम का मतलब होता है पृथ्वी पर। तो यहाँ पर एक शब्द पहले भी अभी बताया था मैंने, क्षितऊ, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी पर। सुशोभते यानी अच्छा लगता है, तो यह भी पाठ में आया था। भांति यानी भाता है, सुशोभित होता है। ठीक है, फिर आता है बुद्धिमताम। बुद्धिमताम, बुद्धिमताम मतलब होता है बुद्धिमान लोगों का। तो इसके लिए एक शब्द आया था विपश्चित जनानाम। ठीक है, एक आता है मयूराणाम। मयूराणाम कहते हैं शिखी नाम, तो शिखी नाम। अनेक शाम, अनेके शाम तो यानी अनेके शाम यानी बहुत सारे, तो बहु नाम। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। आगे आता है श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत। श्लोकांशों को मेल करके लिखना है। तो ये जिस प्रकार कहता है ना, त्रिशूल अगली, त्रिशूल अग्नि नागई पृथिव्य अस्त्र घोरई। तो इसके सामने आ जाता है अणुनाम, अणुनाम महाशक्ति भी, यहाँ से यहाँ पर अणुनाम महाशक्ति भी। इस प्रकार से ये हो जाता है। सदा पर्वाणाम उत्सवानाम ध्येयम क्षितौ राजते, कहाँ पर राजते, क्षितौ यानी पृथ्वी पर विराजित हैं। ठीक है, वने दिग्गजा नाम च तथा केसरी नाम, वन में दिग्गज हाथी और शेरों का। तो ये किससे था कि तटिनाम इयम, तटिनाम इयम, यह इस प्रकार से मिल जाएगा। सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भांडम, अच्छी प्रकार से भरे हुए हैं खाने के भंडार। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, यानी नदियों का जल भी किस प्रकार है, वह बताया था कि अमृत के समान है। इयम वीर भोग्य तथा कर्म सेव्य, यह वीरों के द्वारा भोग्य और कर्म सेव्य है। तो जगत वंदनीय च भू देवज्ञा, यानी यह देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है। इस प्रकार से यह मिलाया हुआ है। आगे कहता है चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत, वाक्य की पूर्ति करनी है। जैसे क्या कहता है कि एकस्मिन चित्रे एका खालिस्तान वहती। अस्मिन चित्रे यानी इस चित्र में एक खालिस्तान बह रही है। क्या बह रही है, तो ये क्या है, नदी है। तो यहाँ पर आ जाता है नदी, पहले में नदी लगा दिया इसने। ठीक है, दूसरा कहता है नदी खालिस्तान निसरती, नदी खालिस्तान से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, तो यह दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नदियाँ ये पर्वतों से निकल रही है। तो
तो इसमें पंचमी विभक्ति लगा देंगे पर्वत शब्द में, तो पर्वतात यानी पर्वत से निकल रही है, कोई चीज़ कहीं से निकल रही है या अलग हो रही है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो पर्वतात हो गया। आगे आता है नद्या जलम खालिस्तान भवती, नदी का जल खालिस्तान होता है, क्या होता है, तो मधुरम मीठा होता है। खालिस्तान सस्य सेचनम भवती, खालिस्तान से फसल का सिंचन होता है, सिंचाई होती है, तो किससे होती है, नदी जले, नदी के जल से होती है। भारत खालिस्तान भूमि अस्ति, भारत खालिस्तान भूमि है, कैसी है, सवर्णस्य यानी सोने की भूमि है। आगे आता है चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत, तो इसमें जिस प्रकार से चित्र दिखाए गए हैं ये युद्ध में काम आने वाले ये यंत्र, तो इस प्रकार से ये इनको प्रयोग किए गए हैं। कहते हैं अस्मिन चित्रे खालिस्तान दृश्यन्ते, इस चित्र में खालिस्तान दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं, अस्त्राणी, अस्त्राणी एक तो होते हैं शस्त्र, एक होते हैं अस्त्र। शस्त्र तो वो होते हैं जो हाथ में लेकर चलाए जाते हैं, ठीक है, और अस्त्र वो होते हैं जो दूर से ही चलाए जाते हैं, तो ये अस्त्र हैं जो दूर से ही फेंके जाते हैं, चलाए जाते हैं, तो इसमें अस्त्राणी है पहले में। फिर आता है एतेषाम अस्त्राणाम खालिस्तान युद्धे भवति, क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। फिर आता है इसमें कै में क्या आता है कि अस्मिन चित्रे खालिस्तान दृश्यन्ते, तो अस्त्राणी, ये हो गया कै। फिर आता है एतेषाम अस्त्राणाम खालिस्तान युद्धे भवति, प्रयोग है, तो ये हो गया ख, ठीक है। भारत एतादृशानाम खालिस्तान प्रयोगेन विकसित देश मन्यते, इनका यानी अस्त्राणाम अस्त्रों का प्रयोग करने से मतलब विकसित देश माना जाता है। यहाँ पर परमाणु अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग है, अभी यहाँ पर परमाणु शक्ति का भी क्या होता है, प्रयोग, यानी परमाणु शक्ति का प्रयोग भी भवती होता है, तो ये घ हो गया, ठीक है। आगे आता है आधुनिक स्तरीय खालिस्तान असमान शत्रुभ्य रक्षन्ति, यानी शत्रुओं से हमारी रक्षा, आधुनिक अस्त्रों से सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, तो इसमें आ जाता है सैनिकाः, ये पंचमी में सैनिकाः, ठीक है, पंचमी में सैनिकाः आ जाता है। फिर आगे अंत में आता है खालिस्तान सहायतया बहुनी कार्याणि भवन्ति, तो उपग्रहाणाम च, तो ये अंत में ये आ जाता है। आगे आता है अत्र दृष्ट्वा चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखने हैं, तो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये दीपक जला रहे हैं, ये माता ने थाली ले रखी है, पिता पुत्र भी यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या बनाना है कि ये किस चीज़ का चित्र है, तो अस्मिन चित्रे दीपावली पर्व दृश्यते, इस चित्र में दीपावली का पर्व दिखाई दे रहा है, हमने देखा था कि दीपक वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है। चित्रे माता पिता पुत्री पुत्रश्च दृश्यन्ते, इसमें माता पिता पुत्री पुत्र सभी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दीपावली अस्माकं प्रमुख पर्व वर्तते, दीपावली हमारा प्रमुख पर्व है यानी त्योहार है। दीपावल्याम जनाः सब गृहेषु दीपान प्रज्वालयन्ति, यानी दीपक जला रहे हैं, तो क्या है, दीपावली पर लोग अपने अपने घरों में दीपक जलाते हैं, यानी दीपक लगा रहे हैं, ठीक है। रात्रौ सर्वे प्रसन्नतापूर्वकं मिष्टान्नं स्फोटकांच वितरन्ति, रात में सभी प्रसन्नतापूर्वक मिठाई और पटाखे वितरित करते हैं, ठीक है। आगे आता है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, यहाँ पे क्या है कि एक बालक है एक बालिका है, यानी दोनों क्या है, बहन भाई हैं, ये इधर राखी बांध रही हैं, भाई फिर इसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आया है, तो इस पर हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो क्या कहते हैं अस्मिन चित्रे रक्षाबंधनस्य दृश्यम वर्तते, यह चित्र रक्षाबंधन का दिखाई दे रहा है, दृश्य है, ठीक है। श्रावण मासस्य पूर्णिमायां रक्षाबंधनम आयोज्यते, श्रावण महीने की पूर्णिमा को यह रक्षाबंधन होता है, ठीक है। अस्मिन दिवसे भगिनी भ्रातु हस्ते रक्षासूत्रम वदनाति, इस दिवस में बहन भाई के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती है, यानी राखी का धागा बांधती है। इसमें भ्राता भगिनी उपहारम ददाति, भाई बहन के लिए उपहार देता है, यानी बहन को उपहार देता है। रक्षाबंधनम भ्राता भगिन्यौ स्नेहस्य पर्व वर्तते, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का पर्व है। इस प्रकार से ये वाक्य हो जाते हैं। आगे कहता है अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्येषु प्रकृते वर्णनम कुरुत, यानी कहता है प्रकृति का वर्णन करना है, ठीक है, ये जो प्रकृति दिखा रखी है इसका वर्णन करना है। तो इस प्रकार से ये 5 वाक्य हैं। कहते हैं कि अस्मिन चित्रे एकस्य वनस्य दृश्यम वर्तते, इसमें एक वन का दृश्य दिखाई गया है, ठीक है। वनस्य प्राकृतिक शोभा रमणीया अस्ति,
वन की प्राकृतिक शोभा बहुत ही सुंदर होती है, रमणीय होती है, बहुत ही अच्छी होती है। वने बहवः वृक्षाः सन्ति, वन में बहुत सारे वृक्ष होते हैं। बहवः यानी बहुत सारे, घ होता है वृक्षेषु खगाः कलरवम कुर्वन्ति, वृक्षों पर पक्षी, खगा होते हैं पक्षी, कलरवम आवाज करना, कुर्वन्ति कर रहे हैं। वृक्षों पर पक्षी कलरव की आवाज कर रहे हैं। आगे आता है वने सिंह मृग मयूर च स्वच्छंदम विचरन्ति, वन में शेर, हिरन, मोर अपनी इच्छा से, स्वच्छंदम होता है अपनी इच्छा से, विचरन्ति घूमते हैं। इस प्रकार से यह पाठ पूरा हो चुका है। इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छे से समझें, करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।